बच्चों को शुभ आशीर्वाद के साथ आज हिंदी काव्य में रसखान जी का पाठ प्रारंभ होता है। कल हमने आप लोगों को उनकी जीवनी के विषय में संक्षिप्त परिचय दिया। आज उनका लिखा हुआ सवैया आपके सामने है। मानुष हों तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरो नितनंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिलिकालिंदे कुल कदम्ब की डारन। इन पंक्तियों में रसखान जी ने जितना प्रेम उनका श्री कृष्ण जी से है उतना ही प्रेम उनकी क्रीड़ा भूमि ब्रज से है, गोकुल से है। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया है कि हमारा हमेशा हमेशा के लिए श्री कृष्ण जी से सानिध्य बना रहे। सानिध्य माने होता है निकटता, निकटता बनी रहे। इसके लिए इस सवैया में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया है और प्रार्थना के दौरान उन्होंने क्या मांगा है उसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि मानुष हों, मानुष माने मनुष्य हों तो वही रसखान, रसखान जी कहते हैं वही उसी स्थान पर बसों, मेरा बसेरा हो, मेरा निवास हो, ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, गांव के बीच ग्वाल वालों के साथ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, हे भगवान अगर हमारा जन्म पशु का हो तो कहा बस मेरो, तो मेरा इसमें बस ही, अगर अगला जन्म मेरा पशु का होगा तो इसमें मेरा कोई बस ही क्या है। लेकिन फिर भी मेरी यह इच्छा है, मेरी यह आपसे प्रार्थना है कि चरता रहूं नित प्रतिदिन नंद के धेनु मझारन, मझारन माने बीच में, नंद के धेन नंद बाबा के गायों के बीच, नंद बाबा के गायों के बीच चरता रहूं। अगर मेरा पशु का जन्म हो तो उसमें मेरा बस ही क्या है। लेकिन फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा जन्म उसी ब्रज गोकुल के गांव में ही दीजिएगा ताकि मैं नंद बाबा के गायों के बीच चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, अगर पत्थर का जन्म पाऊं तो वही गिर पर्वत को, जो धर्यो कर हाथ में धारण किया था, छत्र के रूप में पुरंदर धारण श्री कृष्ण जी ने, जिसको श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में अपने हाथों में धारण किया था, उसी पर्वत का पत्थर बनूं। जो खग हों तो बसेरो करो, जो यदि खग हों, अगर पक्षी का जन्म पाऊं तो बसेरो करो, तो मेरा निवास हो। मिली कालिंदी कुल, कालिंदी के कुल माने किनारे, कदम्ब की डारन, कदम के पेड़ की डालों पर, कदम के पेड़ की डालों पर ही मेरा बसेरा हो, मेरा निवास हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ रसखान द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैये नामक शीर्षक से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण और उनकी क्रीड़ा भूमि गोकुल के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हुए ईश्वर से हमेशा उनके समीप रहने की, उनसे निकटता बनाए रखने की प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे भगवान मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का दीजिएगा तो मेरा जन्म वही ब्रज और गोकुल के गांव के बीच ही हो, ताकि मैं ग्वाल वालों से तथा श्री कृष्ण जी से हमेशा मिलता रहूं, उनसे मेरी निकटता बनी रहे। आज जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नितनंद की धेनु मझारन, अगर अगला जन्म मेरा पशु का होगा तो उसमें मेरा बस ही क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे उसी स्थान का पशु बनाइएगा ताकि मैं नंद बाबा के गायों के बीच हमेशा चरता रहूं। चरो नित नंद की धेनु मझारन, मझारन माने बीच में, शब्दार्थ को लिखते रहिएगा, ताकि मैं नंद बाबा के गायों के बीच हमेशा चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, हे भगवान अगर हमें अगले जन्म में पत्थर बनाइएगा
तो पत्थर उसी पर्वत का बनाइएगा जिस पर्वत को श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर अगला जन्म हमारा पक्षी का हो तो पक्षी होकर के हमें उसी स्थान पर जन्म हमको दीजिए, हमारा जन्म दीजिएगा कि हम कालिंदी नदी के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर ही निवास करें, कदम के पेड़ की डाल पर हमारा बसेरा हो। ये इन पंक्तियों में कवि ने अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए ईश्वर से हमेशा श्री कृष्ण जी के निकट रहने की प्रार्थना किया है। सवैया छंद है, ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ है। आज गई होती भोर ही हों रस खानी रही वही नंद के भों नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भवें बनाई बनाई डिठौ नहीं। अडारी हमेलन हार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। ये दूसरा अनुच्छेद बच्चों सवैया का है। इसमें प्रसंग होगा कि कोई गोपी नंद बाबा के घर बड़े सवेरे ही जाती है और वह जब वहाँ से लौट करके आती है तो नंद बाबा के घर श्री कृष्ण जी के माध्यम से माँ यशोदा को और नंद बाबा को क्या सुख का अनुभव होता है, वहाँ क्या दृश्य देखती है, उसका आकर के अपने किसी सखी से वर्णन करती है। देखिए कि आज गई होती, आज गई थी, भोर ही हों बहुत सवेरे ही। रसखान जी कहते हैं रही वही नंद के भोन, उसी नंद बाबा के घर मैं आज बहुत सवेरे ही उठ करके नंद बाबा के घर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको कन्हैया श्री कृष्ण जी, बाके बिहारी आप सुनते हैं नाम, इसलिए वाको जियो जुग लाख करोड़। श्री कृष्ण जी कई लाख युगों, कई लाख कई करोड़ युगों तक जीते रहे। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, माँ जसोदा के सुख का तो कहो नहीं, कहा नहीं जा सकता, वर्णन ही नहीं किया जा। माता जसोदा को उनके द्वारा कितना सुख का अनुभव होता है, उनके सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हमने देखा कि तेल लगाई लगाई के अंजन, उन्होंने श्री कृष्ण जी के शरीर पर तेल की मालिश किया, उनकी आँखों में काजल लगाया, अंजन माने काजल, भौहें बनाई बनाई डिठौनई सुंदर ढंग से, और उनकी भौहों को डिठौनई माने सुंदर ढंग से बनाई बनाई यानी सजा सजा करके। डारी हमेलन हार, उनके गले में हमेलन का हार डाल करके माला पहना करके निहारत देख रही थीं और वारत न्यौछावर कर रही थीं, ज्यों जैसे चुचकारत प्यार प्रदर्शित कर रही थीं छौनई पुत्र को, यानी श्री कृष्ण जी के लिए आया है छौनई शब्द। तो वे श्री कृष्ण जी के गले में हमेलन का हार डाल करके उन्हें बार बार बड़े प्यार से देख रही थीं और उनके ऊपर अपने सारे प्यार को न्यौछावर कर रही थीं तथा उनको बार बार चुचकारत छौने, उस बालक को यानी श्री कृष्ण जी को बार बार पुचकार रही थी, चुचकार रही थी, यानी प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। आगे देखिए पुनः उसकी व्याख्या। कोई सखी बहुत सवेरे ही, कोई गोपी बहुत सवेरे ही नंद बाबा के घर पहुंचती है और वहाँ के दृश्य को देख करके नंद बाबा जसोदा माँ श्री कृष्ण जी की स्थिति को देख करके उनके सुख का अनुभव करके जब वो लौटती है तो अपने किसी सखी को बुला करके वहाँ की स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, आज मैं बड़े सवेरे ही नंद बाबा के घर गई थी। मेरी यह कामना है, मेरा यह आशीर्वाद है कि वाको यानी कन्हैया जी कई लाख करोड़ युगों तक जीते रहें, उनके द्वारा माँ जसोदा जसोमति को सुख जात कहो नहीं, उनके द्वारा माता जसोदा को जिस सुख की अनुभूति होती है उसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है।
हे सखी, हमने देखा कि माँ जसोदा श्री कृष्ण जी के शरीर पर तेल लगाई लगाई के अंजन उनके शरीर पर तेल की मालिश कर रही थीं, उनकी आँखों में काजल लगा रही थीं और भौहें बनाई बनाई डिठौने तथा उनके भौहों को बहुत अच्छी तरह से सजा रही थीं। डारी हमेलन हार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौनई, तथा वे श्री कृष्ण जी के गले में हमेलन का हार डाल करके उसे बार बार बड़े स्नेह के साथ देख रही थीं और अपना सारा सुख, सारी प्रसन्नता उनके ऊपर न्यौछावर कर रही थीं, बार बार उनको प्यार कर रही थीं। इस तरह से ये दोनों अनुच्छेद आपका समाप्त हुआ। इसको आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, किसी भी प्रकार की कमी हो, कोई चीज़ समझ में न आई हो तो उसके लिए फिर भेजिएगा, उसका समाधान किया जाए। अनुच्छेद 6 का आप देखिए आगे कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पेरी कछोटी। वाछब को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी। यहाँ वही गोपी जो नंद बाबा के घर सुबह जाती है, वह आगे का वर्णन अपनी सखी से कैसे करती है उसका वर्णन रसखान जी ने किया है कि धूरी भरे, धूल से सने हुए अति अधिक शोभित सुशोभित होते हैं श्याम जो श्री कृष्ण जी, तैसी उसी प्रकार से बनी हुई है सिर सुंदर चोटी, उनके सिर की चोटी सुंदर ढंग से गुथी हुई है। जैसे उनकी शरीर सुशोभित हो रही है धूल से धूसरित होने पर भी, उसी तरह से उनके सिर की सुंदर चोटी भी सुंदर ढंग से गुथी गई है। खेलत खात फिरे अंगना, वे खेलते हुए खाते हुए फिरे घूम रहे थे अंगना आंगन में। पग पैजनी बाजत पेरी कछोटी, उनके पैरों में पैजनी पायल बाज रहा था, उनके पैर में जो पायल पहने थे वो बाज रहा था और कमर में उनके जो करधनी पहने थे उसमें वह भी आवाज़ कर रही थी, वो भी बाज रही थी। वाछवी को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि हे सखी, उस समय श्री कृष्ण जी की छवि यानी उनकी सुंदरता देख करके ऐसी लग रही थी जैसे वारत काम कला निज कोटि, वारत न्यौछावर कर रहे हों कामदेव जी, कला निज कोटि, कोटि माने करोड़ों, कला माने कलाओं को, निज माने अपने करोड़ों कलाओं को कामदेव उनके ऊपर न्यौछावर कर रहे हों, उनकी छवि देख करके ऐसा आभास होता था। काग के भाग बड़े सजनी, अब वही गोपी कहती है कि सजनी सखी, सजनी माने सखी, हे सखी, कौवे के भाग्य की सराहना कहाँ तक किया जाए, उसकी भाग्य तो बहुत बड़ी है। हरि हाथ, श्री कृष्ण जी के हाथ से ले गयो माखन रोटी, मक्खन रोटी को लेकर चला गया। अर्थात जब मैंने देखा तो श्री कृष्ण जी अपने हाथों में मक्खन और रोटी लेकर के खा रहे थे। उसी श्री कृष्ण जी का दर्शन बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है, लेकिन कौवे की भाग्य ऐसी है कि दर्शन को कौन कहे कि श्री कृष्ण जी अपने हाथ में मक्खन रोटी को लेकर के खा रहे थे और वह उनके मक्खन रोटी को लेकर के भाग गया, अर्थात उसको उनका जूठा खाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह से कौवे के भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती है। आगे देखो, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपिका जब नंद बाबा के घर से आती है तो श्री कृष्ण जी के विषय में वर्णन करते हुए अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं नंद बाबा के घर गई थी, वहाँ पर देखी श्री कृष्ण जी धूरी भरे अति शोभित श्याम जो श्री कृष्ण जी धूल से सने हुए, धूल से धूसरित होकर के बहुत सुशोभित हो रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। यानी उनके शरीर पर धूल लगी हुई थी फिर भी वे बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसी तरह से जैसे उनके शरीर सुशोभित हो रही थी, उसी तरह से तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उसी तरह से उनके सिर पर
चोटी जो थी, बाल जो था वह भी सुंदर ढंग से गूथा गया था, वह भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। श्री कृष्ण जी खेलते हुए खाते हुए आंगन में घूम रहे थे, और जब वो घूम रहे थे तो वह दृश्य ऐसा मनोहर लग रहा था। उनके पैर की पैजनी, कमर की करधनी बहुत ही सुंदर आवाज़ में बज रही थी, उसकी ध्वनि भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि हे सखी। वह सुंदरता, रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि हे सखी, उस सुंदरता को देख करके ऐसा लगता था कि उनके सुंदरता के ऊपर करोड़ों कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हों। ऐसा लग रहा था कि जैसे कामदेव अपने करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर न्यौछावर कर रहे हों। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी। कौवे के भाग की सराहना तो कितना किया जाए। कौवे की भाग तो ऐसी है कि मैंने देखा कि श्री कृष्ण जी अपने हाथ में माखन रोटी को लेकर के खा रहे थे, और उनकी जूठी रोटी कौवा लेकर के भाग गया। इस प्रकार से कौवे की भाग बहुत ही बड़ी है, क्योंकि जिस श्री कृष्ण जी का दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ हो जाता है, उस श्री कृष्ण जी के हाथ से जूठा खाने का अवसर कौवे को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हे सखी, कौवा जो है बहुत ही भाग्यशाली है, उसके भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, चौथा अनुच्छेद है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहन तान निगोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछ टोना, सो कै रस खान हिये में समाई गयो है। कौन काहू की कान करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। अब यहाँ पर गोपिकाएं श्री कृष्ण जी के प्रति उनकी बांसुरी के लिए ईर्ष्या करती हैं। उनके मन में ये संदेह है कि श्री कृष्ण जी बांसुरी से प्रेम करते हैं, और वे यहाँ से जब बांसुरी बजाकर उसकी आवाज़ को सुना करके जब से गए हैं, तब से यहाँ पर सारे लोगों में परिवर्तन दिख पड़ता है। इस बात को आपस में बात करते हुए गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद को छोहरा। जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद को छोहरा, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जी या वन, इस वन में आकर धेनु चराए गयो है, गायों को चरा करके चले गए हैं। हे सखी, जिस दिन से वह नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जी इस वन में आकर के गायों को चरा कर गए हैं, अब मोहन तानन, सबको मोहित करने वाली तान आवाज़, गोधन गावत, गोधन गायों के बीच गावत गा गए हैं। बेनु बजाए, बेनु माने बांसुरी को बजाए बजा करके रिझाई गयो है, सबको खुश कर गए हैं। रिझाई गयो है माने खुश कर गए हैं। वा दिन सो, उस दिन से, कछु कुछ, टोना सो कह, जैसे कुछ जादू टोना सा करके चले गए हैं। रसखान जी कहते हैं, हिये में समाई गयो है, वह जादू टोना सबके हृदय में, हम सभी ब्रजवासियों के, सभी गोपी ग्वाल वालों के बीच के हृदय में समा गया है। ऐसा लगता है कि सबको जादू टोना करके चले गए हैं। तभी से कौन काहू की कानी करे, कोई किसी की कोई परवाह नहीं करता है। सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है, सारे लोगों को श्री कृष्ण जी का ही प्रेम सता रहा है। ऐसा लगता है कि सारे ब्रजवासी, सिगरो ब्रजवीर, सारे ब्रजवासी बिकाई गए हो, उनके हाथों बिक गए हैं, उनके प्रेम में बिक गए हैं, उनके प्रेम में लीन हो गए हैं। ऊपर से देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपिकाएं श्री कृष्ण जी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कह रही हैं आपस में कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी इस वन में आ करके गायों को चरा करके चले गए हैं। जा दिन ते वह नंद को छोरा, या वन धेनु चराई गयो है। जिस दिन से वह नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जी इस वन में आ करके गायों को चरा करके गए हैं। अब मोहनी तानन गोधन गावत, वेणु बजाई रिझाई गयो है। अपनी मोहनी तान से
ये सबको मोहित करने वाली आवाज़ से गायों के बीच गा करके और बांसुरी को बजा करके सबको खुश करके यहाँ से चले गए हैं। तब से वा दिन सो कछ टोना सो कै रसखान हियो में समाई गयो है। तब से ऐसा लगता है कि रसखान जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि उसी दिन से ऐसा लगता है कि वे यहाँ उपस्थित होकर के इन क्रियाओं को करके हम सभी ब्रजवासियों के ऊपर कोई ऐसा जादू चला करके चले गए हैं, ऐसा कोई जादू टोना करके चले गए हैं जो कि सबके हृदय में बस गया है। इसीलिए कोउन काहू की कान करे सिगरु ब्रजवीर बिकाई गयो है। इसीलिए कोई ब्रजवासी जो है किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं करता है, किसी के से प्रेम नहीं करता है, किसी की बात को नहीं मानता है। सारे ब्रजवीर, सारे ब्रज के निवासी, सारे गोपी और ग्वाल वाले लगता है कि उनके ही हाथों बिक गए हैं, उन्हीं के प्रेम में लीन हो गए हैं, सबको उन्हीं की याद आती है। इस तरह से ये आज का कार्य आपका समाप्त हुआ। बच्चे व्याख्या पर ध्यान देंगे और वही ब्रज भाषा है, इसमें श्रृंगार रस, भक्ति रस का प्रयोग हुआ है और इस छंद में जो है वो सवैया छंद है। बहुत बहुत